ईरान ने आज 14 अप्रैल को सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले के अलर्ट को लेकर और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब की डिटेल में मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की है। आप चाहे तो वह वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही ईरान कितना ताकतवर है, उसके पास कितने सैनिक और कौन कौन से हथियार हैं, ईरान को हथियार सप्लाई करता कौन है, ईरानी सेना की कमजोरी क्या है, इसके अलावा भी आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अभी तक क्या हुआ है? इजरायल रक्षा बलों IDF ने बताया कि ईरान ने इजराइल पर हवाई हमला किया है, जिसमें क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, रॉकेटों और विस्फोटक ड्रोन्स जैसे 300 से अधिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तल्खी चली आ रही है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के 7 टॉप मिलिट्री कमांडर मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया था। शुरुआत छिटपुट हमलों से की, लेकिन अब सीधा अटैक कर दिया है। ईरान के हमले से इजराइल को कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ था। इजराइल रक्षा बलों IDF ने बताया कि अमेरिकी, ब्रिटिश और जॉर्डनी सेनाओं द्वारा समर्थित इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों और ड्रोन्स के बड़ी संख्या को रोक दिया। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच काफी भौगोलिक दूरी है, जिसे पार करने में मिसाइल को अपनी गति के आधार पर 15 मिनट से लेकर लगभग 2 घंटे तक का समय लग सकता है। इससे इजराइल को थोड़ा समय भी मिल जाता है प्रिपेयर होने के लिए। अमेरिका का सपोर्ट होने के वजह से और इजराइल खुद भी टेक्निकल काफी एडवांस कंट्री है, तो उसे इंटेलिजेंस इनपुट्स बहुत जल्द मिल जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा कि ईरान के अलावा इराक, सीरिया और यमन से भी हमले किए गए। यह पहली बार है जब ईरान ने इजराइल के सीमा के भीतर लक्ष्यों को टारगेट करके इस पैमाने का सीधा हमला किया है। यह बहुत बड़ी बात है। अमेरिका की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के हमलों की निंदा की है और इजराइल की सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अडिग प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने G7 की बैठक बुलाने का भी ऐलान किया है। आइए आपको बताते हैं मिलिट्री ताकत के मामले में किस पोजीशन में है। ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। तीनों सेनाओं से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले वही लेते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में ईरान सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। उसकी सेना में 5,80,000 सैनिक हैं, जबकि 2 लाख के आसपास रिजर्व फौज है, जो पूरी ट्रेंड है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में एक कूद्स फोर्स भी है, जो बहुत हाईली ट्रेंड है और काफी खतरनाक मानी जाती है। इस यूनिट के सैनिक अत्याधुनिक हथियार चलाने से लेकर गुरिल्ला वॉर में ट्रेंड हैं और पूरे मध्य पूर्व में अलग अलग देशों के चरमपंथी गुटों को सहयोग करते रहे हैं, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम दिया है। इन गुटों में लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हौती, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, गाजा के चरमपंथी शामिल हैं। ईरान के पास कौन से हथियार है? ईरान के हथियारों की बात करें तो उसके पास जो सबसे खतरनाक हथियार है वो हैं बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय के अनुसार बैलिस्टिक मिसाइलें तेहरान के शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका, इजराइल समेत तमाम पश्चिमी देशों की चिंता की वजह भी यही है। इजराइल से तनाव के बीच इसी हफ्ते ईरान के सरकारी समाचार पत्र ने 9 ऐसी मिसाइलों की जानकारी दी जिनकी सीधे इजराइल तक पहुंच है। इन मिसाइलों में पहली है सेजिल, जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2,500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसी तरह की रेंज 2,000 किलोमीटर है और की रेंज 1,400 किलोमीटर है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक ईरान के पास दर्जनों शॉर्ट और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जैसे शहाब 1, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जो 700 किलोमीटर तक जा सकती है, शहाब 3, जिसकी रेंज 1,000 किलोमीटर तक है। ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल कम दूरी के टारगेट पर कर सकता है।
इतना ही नहीं, ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। पिछले साल जून में ईरान ने अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को देश के सामने रखा था। हाइपरसोनिक मिसाइलें साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से चलती हैं, इसलिए इनको इंटरसेप्ट करना अथवा मार गिराना मुश्किल वाला काम होता है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइलें हैं जो परमाणु क्षमता से लैस हैं और 3000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को आशंका है कि ईरान ने परमाणु हथियार भी डेवलप कर लिए हैं। हालांकि उसने ना तो कभी खुलकर माना और ना ही इनकार किया। अमेरिका की इस आशंका को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि ईरान ने परमाणु हथियार ले जाने वाली क्रूज मिसाइलें डेवलप कर ली हैं। ईरान के पास उसकी ड्रोन एक महत्वपूर्ण वेपन है। हाल के सालों में ईरान ने ड्रोन डेवलपमेंट पर खासा काम किया है और पूरे मिडिल ईस्ट में ड्रोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पिछले साल अगस्त में उसने कहा था कि उसने 10 नाम का ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है और अपने साथ 300 किलो वजन भी कैरी कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ईरान कहां रखता है अपना हथियार। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पिछले 1 दशक से अलग अलग तरह के हथियार डेवलप करने पर खासा काम करता आ रहा है। उसका जोर मुख्य तौर पर 3 चीजों पर था: बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एंटीशिप मिसाइल। ईरान की ज्यादातर आर्म्स फैसिलिटी अंडरग्राउंड हैं, इसलिए पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका या इजराइल एयर स्ट्राइक के जरिए भी उनको खत्म नहीं कर पाए। दुनिया भर के सैंक्शन वाले आइसोलेटेड कंट्री ईरान को कौन देता है हथियार? पश्चिमी देशों ने ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए, इस वजह से उसे टैंक और फाइटर जेट आदि डेवलप करने में खास सफलता नहीं मिली। 80 के दशक में जब इराक से उसकी लड़ाई चल रही थी, तब तमाम देश ईरान को हथियार बेचना चाहते थे। लड़ाई के खत्म होने के बाद 1989 में जब अयातुल्लाह खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने, तो उन्होंने घरेलू हथियार डेवलप करने पर जोर दिया। अभी ईरान मिसाइल से लेकर ड्रोन जैसे हथियारों का बड़ा हिस्सा खुद डेवलप करता है। हालांकि उत्तर कोरिया, चीन और रूस जैसे देशों पर ईरान को चोरी छुपे हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाता रहा है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक ईरान का ज्यादातर मिसाइल प्रोग्राम उत्तर कोरिया और रूसी डिजाइन पर आधारित है और इसे चीन भी सपोर्ट कर रहा है। सबसे जरूरी बात, ईरान की कमजोरी क्या है? ईरान के पास भले ही पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सेना है और तमाम हथियार डेवलप कर लिए हैं, लेकिन अमेरिका, इजराइल और तमाम यूरोपीय देशों के मुकाबले उसके सैनिक उतने ट्रेंड नहीं हैं। ईरानी सेना की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह उनका एयरफोर्स है। ईरान का एयरफोर्स इजराइल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। ईरान के ज्यादातर एयरक्राफ्ट 1941 से 1979 के बीच के हैं। कई विमान तो अब ढंग से चलते भी नहीं क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते। ईरान ने आखिरी बार 1990 के दशक में रूस से कुछ एयरक्राफ्ट खरीदे थे, लेकिन वह भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। इसी तरह ईरान के टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां वगैरह भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। और आज के मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी की बहुत अहम भूमिका है और इजराइल इस मामले में ईरान से बहुत आगे है। ईरान के पास भले ही नंबर ज्यादा हों, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के फ्रंट पर वह इजराइल से बहुत पीछे है। इस्राइल को अमेरिकन इंटेलिजेंस का भी एक्सेस है और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसका नाम ही काफी है। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।